सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में डोल ग्यारस, वामन ग्यारस व झलझूलनी ग्यारस तथा परिवर्तनी ग्यारस की कथा सुनेंगे। परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप के नाश के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा है कि जो इस दिन कमल नयन भगवान के कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप हो जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन कर लिया। एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। झलझूलनी एकादशी की कथा। सूर्य वंश में माधंता नामक चक्रवर्ती राजा हुए। उनके राज्य में सुख संपदा की कोई कमी नहीं थी। उनकी प्रजा का जीवन बहुत ही सुख से व्यतीत हो रहा था। परंतु एक समय राजा के राज्य में 3 वर्षों तक लगातार बारिश नहीं हुई। प्रजा इससे बहुत दुखी हो गई। तब महाराज भगवान विष्णु नारायण की शरण में जाते हैं और उनसे अपनी प्रजा के दुख दूर करने की प्रार्थना करते हैं। राजा भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करता था। इस प्रकार व्रत के प्रभाव स्वरूप राज्य में वर्षा होने लगी और सभी के कष्ट दूर हो जा रहे थे। राज्य में पुनः खुशियों का वातावरण छा गया। इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। झलझूलनी व डोल ग्यारस के दिन जो व्यक्ति भूमि दान करता है और गोदान करता है, उसे बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान की वामन अवतार की कथा। सत्य युग में प्रहलाद के पुत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया। सभी देवताओं ने इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देवमाता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहा था, तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया। लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान देने का संकल्प दे दिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग धरती और दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो बलि ने भगवान वामन के आगे अपना सिर रख दिया और कहा कि इसके ऊपर अपना पैर रखिए। बलि के सिर पर जैसे ही पग रखने से वह सूतल लोक में पहुंच गया। बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उसे सूतल लोक का स्वामी भी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता से उन्हें पुनः स्वर्ग लौटाया।